साथियों नमस्कार। हम यूपी आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से और आजमगढ़ के बगल में एक जहानागंज बाज़ार पड़ता है। हम वहाँ के रहने वाले हैं और जिस सिस्टम को हम लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आज उसका हम लोग प्लान देखेंगे कि क्या है, प्लान कैसे काम करता है। तो इस प्लान का जो मोटो है लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट, इसका नाम लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट इसलिए रखा गया है कि ये बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहा है, इसलिए इसका लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट रखा गया है नाम। और इसको 4 पॉइंटों के माध्यम से हम जानेंगे। और पहला है पॉइंट, कौन कौन कर सकते हैं। दूसरा है क्यों करें साथियों। और तीसरा है क्या है ये सिस्टम जो हम करने वाले हैं, वो क्या है। और चौथा जो है कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे कर सकते हैं साथियों। ये पूरे ध्यान से देखिए, ये शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपकी भी, क्योंकि लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। तो पहला था कौन कौन कर सकते हैं साथियों। इसमें हम कम से कम 18 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए। आपकी जो एज है 18 वर्ष से ऊपर की होने चाहिए, इस तब आप कर सकते हैं। और साथियों दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है आप भारतीय होने चाहिए। अगर आप भारत के हैं तभी इस सिस्टम को कर सकते हैं, अन्यथा अदर कंट्री के रहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। अलग से ये बिजनेस बाहर भी जाने वाला है साथियों। और तीसरा पॉइंट है आप महत्वाकांक्षी होने चाहिए। महत्वाकांक्षी साथियों उसे कहते हैं जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं दिलो जान से, उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी में साथियों हमारी पूरी टीम 2 लोगों से इंस्पायर हुई है। पहला जो है रवि ओपी शर्मा जी। रवि ओपी शर्मा जी एक IAS ऑफिसर के रैंक पर थे सन 2000 में, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं तो IAS ऑफिसर बन गया, लेकिन मेरा बेटा रवि जो है उस योग्य नहीं रहेगा तो वो IAS ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तो उस समय ओपी शर्मा जी ने इस सिस्टम को जाना और दिलो जान से काम किया। और सन 2012 में आते आते इनका ओपी शर्मा जी का निधन हो गया। और वो जो ID थी रवि जी के नाम ट्रांसफ़र की गई। और उस समय इनकम ओपी शर्मा जी का कम से कम 25-30 लाख आता था। इस समय रवि जी इस सिस्टम को कर रहे हैं, दूसरी जनरेशन है, उनको इस समय 50 से 60 लाख रुपए हर महीने इनकम आती है साथियों। और दूसरा है महत्वाकांक्षी में दिनेश चौधरी जी 10वीं में 4 बार फेल है साथियों। आप सोच कर देख सकते हैं कि 10वीं में 4 बार फेल आदमी इस समय क्या कर सकता है। लेकिन इस सिस्टम की खूबी जो है, ये 10वीं में 4 बार फेल होते हुए इस सिस्टम को किए और 10 से 12 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं इस समय साथियों। हम एक क्यों दिखा रहे हैं आपको, इसलिए दिखा रहे हैं कि जब एक IAS ऑफिसर को इस सिस्टम की ज़रूरत है, और तो हमें और आपको क्यों नहीं ज़रूरत है। इसमें एक IAS ऑफिसर भी सफल है और 10वीं में 4 बार भी आदमी फेल जो है वो भी सफल है। तो इसको हमको और आपको समझना है कि हम और आप क्यों नहीं इस सिस्टम को कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है साथियों। और दूसरा जो है क्यों करें के संदर्भ में यूएनओ की रिपोर्ट में हिंदी में बोला जाए तो भारतीय मुद्रा के संदर्भ में हर 20 साल बाद सर्वेक्षण किया जाता है
कि सन 1940 में देखा गया लोग परिवार को हर महीने अपने परिवार को चलाने के लिए 5 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी। उसी मिडिल परिवार को 10 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी। उसी टाइम अपर को 100 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी। फिर 20 साल बाद टाइम बीता तो 1960 में देखा गया इसी लोग परिवार को 50 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी और मिडिल को 100 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी और अपर को 1000 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी। फिर 20 साल बाद देखा गया साथियों 1980 में उसी लोग परिवार को 500 की आवश्यकता पड़ती थी और मिडिल को 1000 की आवश्यकता पड़ती थी, अपर को 10,000 की आवश्यकता पड़ती थी। फिर 20 साल बाद टाइम बीता, फिर सन 2000 में देखा गया इसी परिवार को चलाने के लिए 5000 रुपये की आवश्यकता पड़ने लगी और मिडिल को चलाने के लिए 10,000 की आवश्यकता पड़ने लगी और अपर को 1 लाख की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर 20 साल बाद देखा गया साथियों 2020 में इसी लोग परिवार को चलाने के लिए 50,000 की आवश्यकता पड़ने लगी और मिडिल को चलाने के लिए 1 लाख की आवश्यकता पड़ने लगी, अपर को चलाने के लिए 10 लाख की आवश्यकता पड़ने लगी। इसी रेशियो के अनुसार साथियों अगर देखा जाए सर्वेक्षण के अनुसार तो सन 2040 में लो परिवार में भी अगर आपको रहना है तो हर महीने आपको 5 लाख रुपए चाहिए अपने घर और परिवार को चलाने के लिए और मिडिल में है तो कम से कम 10 लाख की आवश्यकता पड़ने वाली है और अपर में है तो 1 करोड़ की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। साथियों अगर ये विश्वास नहीं हो रहा है आपको कि 2040 में हमें 5 लाख की आवश्यकता पड़ने वाली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1940 से लेकर सन 2020 तक ये रेशियो गलत नहीं हुआ है तो अब कैसे गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा साथियों। जब 1940 में 5 रुपये की आवश्यकता पड़ती थी उसी समय सन 2000 में 50,000 की आवश्यकता लोग परिवार को पड़ने लगी। वो बहुत बड़ा नहीं कर पा रहा है साथियों। 50,000 कमाने वाला अपने घर परिवार को चला ले रहा है, उतना ही बहुत है। अगर मान लीजिए सन 2040 में 5 लाख की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम से कम 2.5 लाख रुपये तो पड़ेगी ही पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है साथियों। अगर 2.5 लाख रुपये भी सन 2040 में लोग में रहने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली है तो ये आपको सोचना है क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है 2040 तक आपको हर महीने 2.5 लाख रुपये दे नहीं, कोई नहीं है साथियों। बस ये सिस्टम है कि आपको 5 से 10 लाख रुपए तक सन 2040 तक आते आते लेकर जा सकता है। इसीलिए साथियों कहते हैं कि आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास करिए। आप जो नहीं सोचे होंगे वो भी ये आपको दे देगा साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। जेम्स की रॉबर्ट कियोसाकी जी ने एक बिजनेस मॉडल तैयार किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। बिजनेस मॉडल में एक है लेफ्ट साइड, एक है राइट साइड। लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया। और लेफ्ट साइड में ई माने एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय, एस माने सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का दुकान रहता है, खुद का किराना स्टोर या कोई भी खुद का रहता है। और बी राइट साइड में बड़ा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, आई माने इन्वेस्टर, जिनके पास खूब पैसे होते हैं, वो पैसे से पैसों को बनाते हैं। और बिजनेस मतलब जो जिनके नीचे 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसे बिजनेस के श्रेणी में दिया जाता है। और ई फॉर एम्प्लॉय जैसे सरकारी टीचर हो गए और डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इस सभी ई फॉर एम्प्लॉय में आते हैं। एस फॉर मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का काम होता है उसे सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। इसमें आपको ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि लेफ़्ट साइड में जो है 90% लोग है और पैसे की बात करें तो 10% पैसा है। लेकिन यही राइट साइड में देखा गया 10% लोग हैं और 90% पैसा है इसमें। तो यानी इस तरह समझ लीजिए कि 90 लोगों को 10 रोटी खाना है और
10 लोगों को 90 रोटी खाना है साथियों। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है साथियों? इस तरह तो लोग घुट घुट कर मर रहे हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन 21वीं सदी का एक ऐसा व्यवसाय आया है डायरेक्ट सेलिंग, जिसे बोला जाता है बिना पूंजी के, बिना पैसे के आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड आप आ सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से साथियों, आपको आ सकते हैं। और दूसरा जो है, अगला जो है, क्या है ये सिस्टम साथियों? क्या है ये सिस्टम? देख सकते हैं हम कहीं ना कहीं काम करते हैं और काम के बदले हमें पैसा मिलता है। पैसा कहीं पर भी हम काम करते हैं तभी हम लोगों को पैसा मिलता है। और जब पैसा मिलता है हम लोगों को तो हम 2 रुपयों में खर्च करते हैं। पहला जो है 20% बचत करते हैं, कभी हमारी ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों को मिल जाता है, कहीं पर भी अगर रखे रहते हैं तो। और दूसरा जो है 80% बाज़ार में अपने ज़रूरत के सामान लेने के लिए खर्च करते हैं। और इस बाज़ार के बारे में हम जान लेते हैं, जहाँ पर हमारी 80% पैसा खर्च होता है, तो उस बाज़ार को हम ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं, यानी परंपरागत बाज़ार। इसमें क्या रहता है साथियों, ये हम सामान लेने जाते हैं तो ग्राहक रहते हैं, और ग्राहक सामान रिटेलर के फुटकर दुकान के पास से लेकर जाता है, और रिटेलर भी होलसेलर के दुकान से लेकर जाता है, और होलसेलर भी डीलर के दुकान से लेकर जाता है, और डीलर भी C&F के दुकान से लेकर जाता है, बड़ी एजेंसी से लेकर आता है। और बड़ी एजेंसी को डायरेक्ट कंपनी माल देती है, यानी कि कंपनी कहती है लागत और लाभ मिलाकर मैं अपना 100 रुपये का सामान जो देती हूँ वो ग्राहक तक आते आते 100 रुपये की हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीच के लोग हैं, 3 रुपया C&F को चाहिए, 4 रुपया डीलर को चाहिए, 5 रुपया होलसेलर को चाहिए, और 8 रुपया रिटेलर को चाहिए। 20% हमारा इस बीच में बढ़ जाता है पैसा। और कम, और ये कोई भी अगर नया सामान अगर बन कर आता है मार्केट में, तो ये दुकानदार लोग कहते हैं कि आपकी सामान बिक नहीं रहा है, इसके लिए प्रचार करिए। तो टीवी में प्रचार आता है, और प्रचार वाले कोई आम आदमी नहीं होते, वो खास आदमी होते हैं, और सबके दिलों पर राज करने वाले होते हैं, और वो प्रचार करते हैं तो 30% हमारा ले लेते हैं, यानी 30% प्रचार में जाता है और 20% इस बीच में जाता है। तो साथियों हम लोग यहाँ पर ये देखना है हम लोगों को कि अगर महीने में अगर 10,000 कमा रहे हैं तो 5,000 का हम लोग सामान ले रहे हैं, 5,000 इन बीच में लोगों को दे रहे हैं साथियों, उनके घर और परिवार को चलाने के लिए। तो और इस बाज़ार में कुछ खामियां भी हैं, इस बाज़ार में कुछ खामियां भी हैं। पहला है महंगा सामान हो जाता है, और दूसरा जो है मिलावटी सामान हो जाता है। दूसरा मिलावटी सामान मिलता है, हमें असली की कोई गारंटी नहीं रहती है इस मार्केट में। और तीसरा जो है कमाने का कोई मौका नहीं मिलता है, कोई अवसर नहीं मिलता है। तो हम लोग ग्राहक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर जो है पैसा देता है, कस्टमर को छोड़ाकर सभी पैसे कमाते हैं, लेकिन कस्टमर कष्ट से मरता ही रहता है, उसे पैसे कमाने का कोई अवसर नहीं मिलता है साथियों। इसी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग का निजात किया, DS माने डायरेक्ट सेलिंग का निजात किया। उन्होंने कहा कि इन बीच के लोगों का कोई काम नहीं है, ऐसा किया जाए, अगर ग्राहक सामान लेता है, उसको सामान चाहिए और कंपनी सामान बनाती है, तो लागत और लाभ मिलाकर तभी 50 का बनाती थी, अब भी 50 का बना रही है, तो कंपनी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी 5 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज रखती है, अगर दूर से सामान आता है तो 5 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज रखेगी, यानी ग्राहक के इलाके तक आते आते जो सामान 100 का मिलता था अब वो 55 का हो जाएगा। और
ग्राहक के इलाके में जो दुकान रहेगी उसका नाम पीयूसी रहेगा, वंडरवर्ल्ड क्यू रहेगा, तो वो 100 का सामान 55 का ले सकता है। उस पहले 100 का पड़ता था, अब वही सामान 55 का पड़ने लगा, यानी ग्राहक का 45%, 45 रुपया अगर गणित के भाषा में देखा जाए 45% ग्राहक का बच जाएगा। तो इसी 45% को आप अगर लेना चाहते हैं तो इसी कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी हिंदी में कहते हैं खरीदारी का सही तरीका। साथियों, खरीदारी का सही तरीका ये है। और पहला है साथियों, रजिस्टर ग्राहक बनना पड़ेगा। अगर रजिस्टर ग्राहक आप बन जाते हैं तो 22.5% आपको मिलने लगेंगे। और दूसरा है साथियों, आपको संगठन बनाना पड़ेगा। अगर साथियों आप लोग हर किसी का संगठन रहता है लेकिन ग्राहकों का संगठन नहीं रहता है, और लेकिन यहाँ पर आपको ग्राहकों का संगठन बनाना पड़ेगा। और जब संगठन बनाएंगे तो 22.5% यहाँ से मिलने लगेगा, यानी 22.5 45% आपको यहाँ से मिलेगा। KYC कराना पड़ेगा। इसके लिए KYC कराने में क्या क्या लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है, पिन कार्ड लगता है। अगर पिन कार्ड नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, बाद में लगा दिया जाएगा, लेकिन पासबुक लगेगा, फ़ोटो लगेगा और नॉमिनी का आधार कार्ड लगेगा साथियों। और ग्राहक बनने का, रजिस्टर ग्राहक बनने का फ़ायदा कितना है, रजिस्टर ग्राहक आप बनते हैं साथियों तो यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, MRP से 7.5% कम दाम मिलेगा। औसतन दूसरा जो है, औसतन बाज़ार से 15% की छूट मिलेगी। और तीसरा जो है 100% साथियों शुद्ध सामान मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से सामान आती है। और चौथा जो है PV यानी बिजनेस का 2 से 22.5% आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। पांचवा जो है पक्का बिल मिलेगा पूरे टैक्स GST के साथ। मार्केट में आपको कहीं नहीं ये मिलेगा टैक्स GST के साथ, बस यहीं पर मिलेगा। तीसरा जो है 30 दिन की वापसी की गारंटी। अगर कोई भी सामान आपको पसंद नहीं आया तो जहाँ से आप लेकर आए सामान वहाँ पर ले जाकर लौटा सकते हैं, 30 दिन की वापसी की गारंटी रहती है। सातवां जो है साथियों, रोज़गार का बड़ा अवसर है। इस समय रोज़गार के महामारी में आप देख रहे हैं किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रोज़गार पाने का अवसर है। और इसमें फ्री प्रोडक्ट, यानी 6 महीने लगातार आप खरीदारी करते हैं तो 6 महीने के बाद 1 महीने का फ्री प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। और 9वां जो है, दुकान खोलकर भी इसका बड़ा लाभ ले सकते हैं आप लोग। और तीसरा जो है, देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। यहाँ पर देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर देख लेते हैं कि बाज़ार में हम रहते हैं तो क्या होता है और RTM में ख़रीदारी करने से क्या होता है। अगर बाज़ार में 5,000 के हर महीने सामान लेते हैं तो 60,000 का सामान हो जाता है। और यही से हमारी जो कहानी होती है, ख़रीदारी कर लिए कहानी ख़त्म। लेकिन RTM में क्या होता है, जब हम खरीदारी करते हैं उसी समय हम लोगों की कहानी शुरू हो जाती है। अगर 60,000 की खरीदारी एक साल में करते हैं तो 7.5% यानी 4500 रुपये हमारा बच जाता है। आपको देना ही नहीं है, लेकिन 60,000 का 15% यानी 2500 रुपये आपका बच जाएगा। और 9,000 रुपये आपको पूरे, अगर फ्री प्रोडक्ट 5,000 का मिलाकर अगर देखें तो टोटल हमारा जो है 18,500 रुपये आपका टोटल बच जाएगा साथियों। ये RTM की पावर है। और अगला जो है, अगर हम संगठन कैसे करें इसे, कि इसमें हमें संगठन बनाना पड़ेगा। ग्राहकों का संगठन, इंग्लिश में कहते हैं नेटवर्क साथियों इस समय देख रहे हैं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो इसे कैसे हम कर सकते हैं, एक दिन में अगर 1 लोगों से बात करते हैं तो 30 दिन में 30 लोगों से बात करेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं 1/3 रिजल्ट आता है, यानी कि 10 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, यानी कि उसमें 10 में से भी 20% लोग ऐसे होंगे जो काम करने के लिए आपके साथ आएंगे। अगर अकेला हम काम करेंगे तो
एक साल में अगर कम से कम 2 लेकर आएंगे एक महीने में तो 24 हो जाएंगे। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक काम है साथियों, 12 महीने में देखिए कितने काम होते हैं। अगर 2 के माध्यम से 2 भी आते हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 के माध्यम से 2 आते हैं तो 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 64, 128 हो जाएंगे साथियों, फिर 256 हो जाएंगे, 512 हो जाएंगे, फिर 1024 हो जाएंगे साथियों, फिर 2048 हो जाएंगे, 4096 हो जाएंगे टोटल। ये 12 महीने का कैलकुलेशन है साथियों। और ये लोग पूरे अगर देखा जाए जोड़कर तो टोटल 8000 लोग हो जाएंगे। आपने 2 लोगों का लेकर आया, 2 लोगों के माध्यम से 8000 लोग हो जाएंगे। अगर 8000 लोग 2500 की खरीदारी करते हर महीने तो क्या कारवा होता है साथियों। टोटल जोड़ेंगे तो 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा आपका। हर महीने 2500 की खरीदारी करेंगे तो 2 करोड़ होगा। और उसका जो बिजनेस बनता है पीवी एक आधा बनता है, यानी 1 करोड़ आपका पीवी बनेगा, आधा पीवी बनेगा। तो आगे चलते हैं। एक करोड़ पीवी बनेगा साथियों। तो इसमें हम ए लेग में देखते हैं, ए लेग और 2 लेग हम लोगों के पास होता है, ए लेग और बी लेग। ए लेग में 50 लाख और बी लेग में 50 लाख का अगर बिजनेस होता है तो आप हो जाएंगे स्टार एमराल्ड, एक पिन होती है साथियों, स्टार एमराल्ड हो जाएंगे। और उस लेवल पर आपको 1,75,000 रुपये आपको मिलेगा। अगर ये 100% काम हुआ तो अगर मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो उतना 100% नहीं हो रहा है और आप अपने हर एक काम को करते हुए 85% हो रहा है तो 25 लाख ए लेग में, 25 लाख बी लेग में, 25 लाख बी लेग में अगर होता है तो हम हो जाएंगे एमराल्ड हो जाएंगे साथियों। और एमराल्ड के पिन पर कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख की इनकम आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हर काम करते हुए 50% भी काम नहीं होता है, 25% काम होता है तो 12.5 लाख ए लेग में, 12.5 लाख बी लेग में हो जाता है। तो आप यहाँ पर हो जाएंगे स्टार पर्ल, यानी कि 75,000 से 1 लाख के बीच में आपको ये इनकम आने लगेगा। और अगर इतना भी नहीं हुआ तो 10% मान लीजिए आप काम किए तो 10% में क्या होता है, आप 10% तो बहुत कम है साथियों, इतना तो हो ही जाएगा। 10% में 3.5 लाख ए लेग में, 3.5 लाख बी लेग में अगर होता है तो इतना कम भी अगर आप किसी तरह अगर कर लेते हैं तो ये आप हो जाएंगे यहाँ पर स्टार प्लेटिनम। आपको 40,000 की इनकम, इतना कम में 40,000 की इनकम आपके खाते में आने लगेगा साथियों। और अपने काम को करते हुए कोई भी काम छोड़ना नहीं है आपको, ये काम आपको करते रहना है, अपने घर परिवार को चलाते रहना है। एक्स्ट्रा जो टाइम बचता है उसमें आपको करना है, सामान खाना है, दूसरों को प्रमोट करना है, बताना है। और इस इनकम की कुछ खासियत भी है साथियों, इस आमदनी की कुछ खासियत है। क्या खासियत है साथियों, इसको भी जान लेते हैं। इनकम की खासियत ये हमेशा आएगी। हमेशा कैसे आएगी साथियों, लोग यहाँ हर रोज़ खाने पीने की सामान है, हर रोज़ ख़त्म होगा तो हर रोज़ लोग खरीदेंगे, हर महीने पैसा आएगा, हर महीने ख़त्म होगा, हर महीने पैसा आएगा। दूसरा जो है बढ़कर आएगा। 8,000 लोग हो गए साथियों तो वो लोग अपने लिए काम करेंगे, और वो लोग जब काम करेंगे अपने लिए तो बढ़कर आएगा, बढ़कर आदमी लोग आएंगे तो बढ़कर ही आपको पैसा मिलेगा, असीमित आएगी। इसकी कोई सीमा नहीं है साथियों। एक बार जब ये इनकम शुरू हो जाती है तो इसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड पैसा आता ही रहेगा आपके खाते में।
और चौथा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी। साथियों इस समय पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ रही है, बहुत लोगों की आ रही है। 2-3 पीढ़ियों को तो हम लोग देख ही रहे हैं आ रही। ऐसी खूबसूरत इनकम है साथियों की पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। सरकार तो पेंशन जो थी 2004 में बंद कर दी, लेकिन यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आने वाली है ये साथियों। पैसा निष्क्रिय आय। साथियों आय 2 प्रकार की होती है, एक सक्रिय आय और एक निष्क्रिय आय। जब हम काम करते हैं तो इनकम आती है, उसे सक्रिय आय कहते हैं। और निष्क्रिय आय उसे कहते हैं जब एक बार हम दिलो जान लगाकर मेहनत कर एक सिस्टम खड़ा कर दें तो इनकम आती रहे, उसे निष्क्रिय आय कहती है। दुनिया की बहुत खूबसूरत इनकम होती है साथियों, एक बार शुरू हो जाती है तो हमेशा आती है, इसे निष्क्रिय आय कहते हैं साथियों। और हम लोगों का जो मिशन है साथियों, स्वास्थ्य रक्षा स्वावलंबन महिला सशक्तिकरण नए भारत का निर्माण। पहले साथियों अपना स्वास्थ्य रक्षा, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। स्वास्थ्य से भरपूर है यहाँ पर सामान मिलता है, वो ओरिजिनल सामान मिलता है। और स्वावलंबन, हम अपने इस सिस्टम का यही कहना है, हम अपने सिस्टम अपने पैर पर खड़ा हो जाए, स्वावलंबन बने, किसी के आगे हाथ न फैलाए साथियों। ये वो ताकत रखती है स्वावलंबन बनाने की। बस आपको आपको तैयार होने की ज़रूरत है। अगर आप और हम तैयार हो जाए तो स्वावलंबन निश्चित बन जाएंगे। महिला सशक्तिकरण साथियों तीसरा जो है बहुत ही खूबसूरत ये है महिला सशक्तिकरण। साथियों इस समय महिलाओं को देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ रही है साथियों, लेकिन हमारे यहाँ साथियों पहले महिलाओं को आगे रखा जाता है। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश जो है अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। और महिला सशक्तिकरण महिलाओं को भी अपने पैर पर खड़ा होने का ये ऐसा नेचर है इस सिस्टम का, ऐसा क्या कोई जवाब नहीं है साथियों। महिलाओं को आगे खड़ा करने का ये सिस्टम बहुत ही शानदार है साथियों। और हम लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसको साथियों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें साथियों, कमेंट करें। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। भरपूर जानकारी आपको मिलेगी, आपको संतुष्ट करेंगे। हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 8114069020 8114069020। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया में जहाँ से भी हैं आप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप भी उससे चलता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है साथियों, ध्यान से सुनने